हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो अभी हम लोगों ने जैव प्रक्रम जो भाग था, जैव प्रक्रम में जो भाग था, चार भाग था ना, इम्पोर्टेंट चार भाग महत्वपूर्ण था। पोषण, श्वसन, परिवहन, ये तीनों हमने कर दिया था। अब बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में, ठीक है। उत्सर्जन के बारे में, उत्सर्जन देखिए किसे कहते हैं। देखिए हमारे शरीर में कई प्रकार के जो है क्रियाएं होती रहती है। हम लोग शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के दौरान जो है, इन क्रियाओं के दौरान जो है कुछ हानिकारक और जो अनावश्यक पदार्थ हैं बनते हैं, ठीक है। कुछ हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ जो बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा है, तो हम आसान आसान बस हम समझाऊंगा ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ये बनते हैं अनावश्यक और जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इन्हीं पदार्थ को, इन्हीं सबको बाहर निकालने की क्रिया को अगर ये जमा हो जाए, हम लोग शरीर के अंदर अगर रह जाए, तो हम लोग शरीर को नुकसान हो गए, नुकसानदायक, बहुत बीमार होंगे हम लोग, ठीक है। नुकसान पहुंचता है, ठीक है, पहुंच सकता है नुकसान अगर रहेगा जमा तो, ठीक है। इन्हीं आवश्यक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में कचरा है, कचरा है, और कचरे को बाहर नहीं निकालेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या आप लोग सही सलामत रहेंगे? बीमारी तो होंगे, घर खराब हो जाए, गंदा लगेगा घर, इसे बाहर निकाल देते हैं। फिर शरीर को बाहर, शरीर के अंदर जो भी अनावश्यक जो है हानिकारक पदार्थ जो है बनता है, उसी को बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग करते हैं उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पहले परिभाषा लिखूंगा, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। देखिए तो उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन लीजिए एक्सक्रेशन, शरीर के हानिकारक तथा अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। ठीक है, हम किडनी, किडनी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृक्क। देखिए किडनी जो हम लोग के शरीर में फिल्टर की तरह काम करता है, फिल्टर की तरह ये ब्लड को साफ करता है। और उसमें से देखिए ब्लड को साफ करने के दौरान उसमें से यूरिया जल और अपशिष्ट पदार्थों को जो है, यूरिया जल और अपशिष्ट पदार्थों को ये अलग करता है। अलग करने के बाद ये मूत्र बनता है। मूत्र बनने के बाद देखिए एक हमारे शरीर में देखिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन किसे कहते हैं? नेफ्रॉन किसे कहते हैं? ये किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। ये क्या करते हैं? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य नेफ्रॉन का, ये ब्लड को छानता है, ब्लड को जो है छानता है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो सब समझने वाली बात है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। देखिए, देखिए मूत्र का रास्ता क्या है। देखिए मूत्र का रास्ता सबसे बड़ा सुनिए, मूत्र जो है किडनी में बनता है, वृक्क में बनता है, किडनी में बनता है, देखिए किडनी में बनता है, फिर मूत्र वाहिनी के द्वारा, देखिए यूरेटर के द्वारा, यूरेटर के द्वारा, या इंग्लिश में या हिंदी में लिखा, ठीक है। किडनी में बनता है, फिर मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय जाता है, यानी यूरिनरी ब्लेडर में जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ समय जमा रहता है, ठीक, कुछ समय जमा रहता है। फिर उसके बाद ये मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा में जाता है, फिर यूरेथ्रा में मूत्र मार्ग के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। ठीक है, सबसे एक बार और समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए किडनी में मूत्र बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद मूत्रवाहिनी यूरेटर के द्वारा मूत्राशय, यूरिनरी में यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर में जाता है, यहाँ कुछ समय जमा रहता है, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, फिर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। आपको ये समझ में आया उत्सर्जन के बारे में। अब इसके अगले वीडियो में बताएंगे कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। इसी